नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल पर। आज बात करते हैं बिहार की, जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। आप जानते ही हैं कि वहां पर इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। वहीं आज कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा में हिस्सा लिया। जी हां, आज 7 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी ने बिहार की धरती पर कदम रखा और कन्हैया कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दौरे से राहुल गांधी को बिहार में कोई सियासी फायदा मिलेगा? क्या लोग अब उन्हें पहले से ज्यादा पसंद करने लगे? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पदयात्रा की। पलायन रोको, नौकरी दो। यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार, जो बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। यह यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हुई थी और अब बेगूसराय पहुंची है। इसका मकसद है बिहार के सबसे बड़े मुद्दे पलायन और बेरोजगारी को उठाना। राहुल गांधी ने आज इस यात्रा में सिर्फ 1 किलोमीटर तक पैदल चले, लेकिन इस दौरान उन्होंने युवाओं से सीधे संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और कांग्रेस के एजेंडे को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान बेगूसराय में भारी भीड़ भी देखने को मिली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश भी साफ नजर आया। जगह जगह राहुल के स्वागत में बैनर पोस्टर लगाए गए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी इस दौरे को लेकर कितनी गंभीर है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को इससे बिहार में क्या फायदा मिलेगा। तो बता दें कि बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 सीटें जीती थी। लेकिन विधानसभा में उसका प्रदर्शन हमेशा से कमजोर रहा है। राहुल गांधी का यह दौरा पिछले 4 महीनों में उनका तीसरा बिहार दौरा है। ये दिखाता है कि कांग्रेस अब बिहार को लेकर गंभीर है। कन्हैया कुमार जैसे युवा और लोकप्रिय चेहरे के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी से पार्टी को युवाओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का मौका मिल सकता है। बिहार में पलायन और नौकरी का मुद्दा सालों से ज्वलंत है और राहुल गांधी इसे प्रभावी ढंग से उठा पाए तो कांग्रेस को इसका चुनावी लाभ मिलना तय माना जा सकता है। लेकिन क्या ये काफी होगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी का ये कदम कांग्रेस को महागठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने में भी मदद कर सकता है, अगर वो राजद और अन्य सहयोगी के साथ बेहतर तालमेल बना पाए तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही कन्हैया कुमार की लोकप्रियता और खासकर युवाओं और छात्रों के बीच राहुल गांधी के लिए एक अतिरिक्त ताकत बन सकती है। बेगूसराय में आज की भीड़ और उत्साह इस बात का भी संकेत दे रहा है कि कांग्रेस का आधार धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अब बात करते हैं जनता की राय की। क्या लोग अब राहुल गांधी को पहले से ज्यादा पसंद करने लगे हैं? तो आपको बता दें, राहुल गांधी की छवि पिछले कुछ सालों में काफी बदली है। भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी है जो जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनता है। पहले जहां उन्हें पप्पू कहकर मजाक उड़ाया जाता था, वहीं लोग अब उन्हें गंभीर और मेहनती नेता के तौर पर देखने लगे हैं। बेगूसराय में आज जब वो भीड़ में रुककर एक युवक की समस्या सुन रहे थे तो ये नजारा उनकी बदलती छवि का सबूत था। सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थकों की तादाद बढ़ती दिख रही है। लोग उनकी सादगी और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि बिहार जैसे राज्य में जाति और क्षेत्रीय समीकरण अभी भी बड़े फैक्टर है और राहुल गांधी को इन चुनौतियों से पार पाना होगा। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बाकी है। राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी असरदार हुई? क्या वो बिहार के युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस इस बार एनडीए को टक्कर दे पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी का बेगूसराय दौरा कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की जोड़ी बिहार में कांग्रेस की किस्मत बदल पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।